दोस्तों, तो अभी मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन है। इसमें से एक एसएमई आईपीओ लक्ष्य पावरटेक आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आज दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और दूसरे आईपीओ फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट आईपीओ को भी देखेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और उसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले लक्ष्य पावरटेक आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 16 अक्टूबर को ही ओपन हुआ था और ये 18 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.91 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 15 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 168.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ 12.78 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 206.78 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 255.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है और इसके बावजूद देखें तो एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से ही बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 2,86,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड है। अब आज आपने मार्केट में देखा कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में क्रैश जैसी सिचुएशंस देखने को मिली। उसके बावजूद भी आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में एचएनआईएस को 3,96,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 8 करोड़ 18 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स को 8,96,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 22 करोड़ 88 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यानी कि एचएनआईएस और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से ही बम्पर एप्लीकेशंस है और कल आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो कल आपको और ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेगा। वैसे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और इसके अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ था, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 15 साढ़े 15 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी प्रॉफिट बना रही है। यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 30 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 29 करोड़ का कर्ज है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी अच्छा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो 50 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और आईपीओ में 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसमें देखें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक भी देखने को मिल रहा है, राजस्थान ग्लोबल है। यानी कि कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी शानदार है और मार्केट में आईपीओ की डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। लक्ष्य पावरटेक आईपीओ का प्रीमियम अभी 172 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,37,600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 96% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे ये एसएमई आईपीओ है तो मैक्सिमम 90% प्रीमियम के अराउंड ही आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल आईपीओ में देखें तो कुछ भी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा आया है, मार्केट में बम्पर एप्लीकेशंस भी लग रहे हैं और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट क्रैश होने जैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही है। अगर आगे भी ऐसी ही गिरावट रहती है तो फिर आईपीओ के लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल जिस तरह से डिमांड है तो अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। डिस्काउंट लिस्टिंग के तो चांसेस नहीं है, आईपीओ प्रॉफिट ही बनाकर देने वाला है।
तो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, एक तो ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐप है फ्रेशना एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ। ये आईपीओ 17 अक्टूबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 21 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 116 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 75.39 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 12.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 3.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 11.23 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 30,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो कंपनी एग्रो प्रोडक्ट के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी एग्रो प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सप्लाई करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 21 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। 106 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, यानी कि काफ़ी हेवी डेट है। तो डेट की वजह से ये कंपनी काफ़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि एक तो कंपनी छोटी है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से जंप देखने को मिली है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,08,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 77% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो पहले दिन एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन इस आईपीओ में आपको कल भी अप्लाई नहीं करना है। तो अगर कल भी इस आईपीओ में डिमांड आती है और प्रीमियम में इसी तरह तेज़ी बनी रहती है या फिर इस प्राइस पे भी स्टेबल रहता है, तो फिर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि अभी ओवरऑल जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो कल के दिन आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपको मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर होता ही है। अब जैसे कि हुंडई मोटर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ क्लोज होने से पहले इसका प्रीमियम 0 होते हुए देखने को मिला और अभी देखें तो ये 20 रुपये डिस्काउंट के ऊपर जा चुका है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको लॉस में होते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि डिस्काउंट लिस्टिंग के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। एक तो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो इसके कारण भी इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है, तो उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और इस आईपीओ से लॉस भी होने वाला है। अब मार्केट की जो गिरावट का असर है वो वारी एनर्जीज के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अब जैसे लगातार इसके प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही थी, इसका प्रीमियम 1550 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला। अभी देखें तो 1350 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि प्रीमियम के अंदर और गिरावट देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम अभी 1330 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 9 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में आईपीओ से 11,970 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 90% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो जहां प्रीमियम 103% के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो 90% के राउंड ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक तो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसमें अंधाधुंध ग्रे मार्केट में बाइंग भी देखने को मिल रही थी। और आईपीओ भी देखें तो आईपीओ सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव है। लेकिन ये जो कंपनी है ये सोलर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो आईपीओ में डिमांड आपको बम्पर देखने को मिलेगी और लिस्टिंग भी बम्पर होने वाली है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। अब भले ही अभी आपको प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट में कोई क्रैश जैसी सिचुएशंस आती है, तभी आईपीओ की लिस्टिंग आपको इफेक्टेड देखने को मिलेगी, अदरवाइज लिस्टिंग बढ़िया ही होने के चांसेस हैं।
तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।